12 नवंबर 1996। ये वो तारीख है जिस दिन हरियाणा के चरखी दादरी जिले के पास आसमान में दो विमान टकरा गए थे। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बहुत तेज बिजली बनी, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और पल भर में 349 लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। आइए समझते हैं इस घटना को। 12 नवंबर 1996 की उस शाम को सऊदी एयरलाइंस की एक उड़ान ने हमेशा की तरह दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मौसम साफ था और हवा भी शांत थी और कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिससे पता चल सकता कि कुछ ही पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 350 यात्रियों सहित ये विमान चकनाचूर हो जाएगा। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयरपोर्ट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन ATC ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे वन वे था, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों रनवे एक ही तरफ से होता था। उसी समय कजाकिस्तान का एक विमान IL-76 विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली ATC ने उसे FL-150 यानी 15,000 फीट पर बने रहने का निर्देश दिया। ATC ने कजाकिस्तान के विमान को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है और मुमकिन है कि अगले 5 मील में कजाकिस्तान के विमान को पार करेगी। ATC ने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी अगर ये विमान दिखाई दे तो ATC को इसकी सूचना दी जाए। कजाकिस्तान के विमान ने दोबारा दूरी तय की। ATC ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कजाकिस्तान विमान के चालक दल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 150 यानी 15,000 फीट पर पहुंचो। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कजाकिस्तान का विमान 150 की जगह 140 पर था। शायद सऊदी विमान कजाकिस्तान विमान के ऊपर था। जैसे ही कजाकिस्तान विमान 140 से 150 पर जाने लगा, मतलब कजाकिस्तान का विमान सऊदी विमान से नीचे आ चुका था और जैसे ही सऊदी विमान दिखाई दिया, उसने तुरंत अपनी सही ऊंचाई 15,000 फीट पर पहुंचने की कोशिश की और बिल्कुल आखिरी समय में उसका पिछला हिस्सा सऊदी विमान के दाएं पर से टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बहुत तेज बिजली बनी, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। दोनों विमानों में सवार 349 लोगों की जिंदगियां पल भर में ही आग के शोलों में समा गई। यहाँ के निवासी उस दिन को याद कर बताते हैं कि किस्सा जाड़े का मौसम था और उस दिन आसमान खुला और साफ भी था। शाम करीब 6:30 बजे अचानक उनके आसपास खेतों में आग के गोले बरसने लगे। लोग घबराकर घरों के बाहर भागे। ग्रामीण आशंका से भर गए, लेकिन तभी खेतों की ओर से कुछ ग्रामीण बदहवास दौड़ते आते दिखाई दिए। उन्होंने पहले ग्रामीणों को और फिर पुलिस को सूचित किया कि वहां खेता मां चील गाड़ी पड़ी है, मतलब खेतों में विमान पड़े हुए हैं। ये एक भीषण विमान हादसा था जो कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर में देश की बदनामी का बड़ा कारण बन गया। इस हुई दुर्घटना की जांच दिल्ली हाई कोर्ट के जज RC लाहौटी की अध्यक्षता में हुई। जांच में पता चला कि कजाकिस्तान के विमान के कॉकपिट में जो बातचीत हुई, उसके अनुसार रेडियो अधिकारी ने दोनों विमानों के टकराने से ठीक 4 सेकंड पहले सऊदी विमान को सामने देखा था। यह घटना यकीनन इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। जिस वक्त ये टक्कर हुई, उस वक्त दोनों चरखी दादरी के ऊपर से विपरीत दिशा में उड़ रहे थे। एक ने दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी तो दूसरा दिल्ली में उतरने वाला था। शाम करीब 6:30 बजे दोनों हवा में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 349 लोग मारे गए थे, जिनमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 289 यात्री और 23 क्रू मेंबर थे और कजाकिस्तान के विमान में 25 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। किसान धर्मराज फोगाट, भूपेंद्र सनवाल, पुरुषोत्तम व रामस्वरूप बताते हैं कि हादसे को याद कर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। हादसे के बाद उनके खेतों की जमीन बंजर हो गई और करीब 10 किलोमीटर के दायरे में दोनों विमानों के अवशेष व लाशों बिखर गई थीं। बाद में किसानों ने कड़ी मेहनत करके बंजर जमीन को खेती लायक बनाया। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गर्ग, महावीर आजाद, बुजुर्ग रणसिंह गुलिया ने बताया कि उस शाम को वे नहीं भूल सकते। आसमान में आग के गोले बरसते देख मौके की ओर दौड़े तो जानकारी मिली कि 2 विमान आपस में टकराए हैं। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थीं। गांव वालों ने भी मीडिया को बताया कि उन्होंने ऊपर से आग के गोले गिरते और नीचे से काला धुआं उठते हुए देखा। पहले तो एक खतरनाक आवाज आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए और हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए।
लोग इसे भूकंप समझकर डर कर अपने घरों से बाहर निकल आए। जब ये पता चला कि ये विमान है तो लोग आग और धुएं की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि विमान गांव के बाहर एक खेत में गिरा था। उनका मानना था कि सऊदी पायलट ने गांव को बचाने की कोशिश की थी और विमान को खेत की तरफ ले गए थे। हालांकि जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। पत्रकार लेखिका नताशा जब वह मौके पर पहुंची तब तक रात के करीब 11:30 बज चुके थे और उन्होंने दूर से ही देखा कि विमान का मलबा जल रहा है। वह कहती है कि करीब जाते हुए वह ये सोच रही थी कि वह मलबे पर चल रही है, तभी उनका पैर एक लाश से टकरा गया। जब उनके साथी कैमरामैन ने कैमरा लाइट ऑन की तो ये दृश्य देखने को मिले। वो कहती हैं कि मुझे आज भी उसका चेहरा, उसके चेहरे के भाव, उसके शरीर का आकार याद है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। जैसा कि नताशा ने महसूस किया और उस दुर्घटना को कवर करने वाले ज्यादातर पत्रकार जलती हुई लाशों की गंध पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वहां आसपास हर खेत में शरीर के अंग बिखरे हुए थे और वो अंधेरे में खेत की मिट्टी या गोबर समझकर उन पर चल रहे थे। नताशा वहीं रुकी और जब सुबह हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि यह दुर्घटना वास्तव में कितनी भयावह थी। हर तरफ शव, घड़ियां, जेवर, चश्मे, मसाले के पैकेट और खिलौने बिखरे पड़े थे। वहां बिखरे हुए शरीर और उनका सामान उनके सुख दुख की कहानी बता रहे थे। वहां कुछ आधी लाशें थीं जिनमें किसी का ऊपरी हिस्सा गायब था तो किसी का निचला हिस्सा और कुछ शव जले हुए थे। ये एक दिमाग हिला देने वाली दुर्घटना थी। यह अकल्पनीय था कि दो विमान हवा में टकरा जाएंगे। हजारों फीट की ऊंचाई से तेजी से गिरने के बाद सूदी विमान का इंजन जहां गिरा वहां 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। जहाज का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था, केवल उसकी पूंछ का एक हिस्सा ही कुछ हद तक पहचान में आ रहा था। स्थानीय लोग और पत्रकार वहां स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर शवों को पास के अस्पताल में पहुंचाने का काम किया था। जब शवों को चरखी दादरी अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें अस्पताल के कॉरिडोर और वार्डों में बर्फ के ढेर पर फेंक दिया गया, जिससे वहां बहुत खून बहने लगा। क्योंकि स्थानीय अस्पताल में शवों को सुरक्षित रखना आसान नहीं था और कई शव इस हद तक जल चुके थे या इस हद तक बिखर गए थे कि उनकी पहचान करना नामुमकिन था और तुरंत उनका अंतिम संस्कार करना या दफनाना जरूरी था। मरने वाले 349 लोगों में से 94 शव ऐसी स्थिति में थे कि देखने से उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। बहुत भयानक और दर्दनाक था ये हादसा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।